अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ टेरर से भारत समेत 70 देशों को नुकसान पहुंचा है। इन टैरिफ की बदौलत भले ही ट्रंप को फायदा हो रहा हो, लेकिन यूएस की सबसे बड़ी ताकत यूएस ट्रेजरीज की साख को सबसे बड़ा झटका लगा है। पिछले कुछ सालों में दुनिया के सेंट्रल बैंक ने यूएस ट्रेजरीज के मुकाबले गोल्ड पर ज़्यादा भरोसा जताया है। यही वजह है कि साल 1996 के बाद ये पहला साल है जब एक साल के दौरान फॉरेन रिजर्व में गोल्ड का हिस्सा अमेरिकन ट्रेजरीज से ज़्यादा पहुंच गया है। हाल ही में यूरोपियन सेंट्रल बैंक की इंटरनेशनल रोल ऑफ यूरो 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स के पास 36,000 टन से ज़्यादा गोल्ड रिजर्व मौजूद है। अब ग्लोबल इंटरनेशनल रिजर्व में डॉलर की हिस्सेदारी 2025 के पहले क्वार्टर में 2% कम होकर 42% रह गई है। ये 30 सालों का सबसे कम लेवल है। हालांकि इस दौरान सोने की हिस्सेदारी फॉरेन रिजर्व में 3% बढ़कर 24% तक पहुंच गई है। गोल्ड में सेंट्रल बैंक्स का भरोसा यूक्रेन वॉर के बाद से बढ़ा है। साल 2022 में बैंकों ने 1082 टन, 2023 में 1037 टन और 2024 में रिकॉर्ड 1180 टन का सोना खरीदा था। वहीं इससे पहले के सालों में देखें तो ये नंबर 100 टन से भी कम रहता था। ग्लोबल ट्रेंड के साथ ही आरबीआई ने भी मार्च 2025 तक अपने गोल्ड रिजर्व में 880 टन सोने का भंडार बढ़ाया है। ये भारत के कुल रिजर्व का करीब 12% है। लेकिन सेंट्रल बैंक्स आखिर इतना गोल्ड क्यों खरीद रहे हैं? तो इसका सीधा रिलेशन जियोपॉलिटिकल टेंशन से जुड़ा है, क्योंकि गोल्ड को एक सेफ एसेट के तौर पर गिना जाता है। इसलिए ही यूएस सैंक्शंस के डर और अमेरिका के बढ़ते कर्ज की वजह से भी सेंट्रल बैंक्स डॉलर से किनारा कर रहे हैं। इसके अलावा चाइना जैसे देशों में शेयर मार्केट के हालिया परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब रहे हैं। ऐसे में वहाँ पर भी गोल्ड की खरीदारी लगातार बढ़ी है। लेकिन सबसे अहम सवाल है कि अगर ट्रंप के प्रेसिडेंट रहते यूएस फेडरल रिजर्व की इंडिपेंडेंस को खतरा पहुँचता है तो क्या इससे निवेशकों को नुकसान होगा? और फेडरल गवर्नर लिसा कुक के रिमूवल की स्थिति भी इस हद तक काफ़ी हद तक इसको तय करेगी। तो गोल्ड के इस बढ़ते रिजर्व पर क्या आप भी एक रिटेल निवेशक के तौर पर गोल्ड में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाने वाले हैं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।